तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे हरियाली दुनिया ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं अभी चने का साग खाने जा रहा हूँ और देखिए खेत बहुत नज़दीक में ही है हमारे घर से। और देखिए यहाँ पर चना बोया गया है, देखिए वहाँ पे। और हम चने का साग खाऊंगा और आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद हम थोड़ा पॉलिटिक्स पर बातें करेंगे कि आज की पॉलिटिक्स अभी के समय में कैसा होना चाहिए और कैसा नेता होना चाहिए। अभी के समय में जो सिचुएशन चल रहा है हमारे देश का, तो थोड़ा उस पर भी हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो आप लोग राय दीजिएगा कि कैसा हमारा ये ब्लॉग लगा, और इस पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी राय अच्छा है या नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए ब्लॉग को बने रहिए और देखिए यहाँ पर हरा साग है और हम जा रहे हैं खाने के लिए। देखिए खेत में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर चना का साग बोया गया है, बहुत सुंदर लगता है और हरा हरा चीज़ खाने में भी अच्छा लगता है। और देखिए ये चना अब फुला रहा है, देखिए ये थोड़ा थोड़ा फुला रहा है, अभी छोटा है दिखेगा नहीं। और चना हरा साग खाने से पूरा लीवर का सिस्टम अच्छा रहता है और शरीर में हरा भरा एनर्जी खाकर ये चना का साग प्राप्त करते हैं, हरा भरा एनर्जी। देखिए ये चना का साग है। और जो भाई गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो खाते ही होंगे। जो शहर से हैं वो लोग शायद उन लोगों को ये दुर्लभ है, मिलता होगा, वहाँ पर भी मिलता होगा, मगर ये चीज़ उन लोगों के लिए दुर्लभ है। देखिए ये हरा साग हम खा रहे हैं और देखिए चना फुला रहा है, देखिए इसमें फूल भर लिया है, देखिए अब फुला रहा है और फरेगा चना इसी में। तो थोड़ा हम साग खा रहे हैं, इसको तोड़ कर और खाना चाहिए भाई। हम लोग गांव देहात के हैं तो पिज़्ज़ा देहात बोलते हैं, पिज़्ज़ा और बर्गर और मोमोज, ये सब हम लोग चॉइस नहीं करते हैं, यही सब हम लोग चॉइस करते हैं। साग हरा हरा चीज़ खाइए, गांव देहात के हैं तो हम लोग यही सब चीज़ खाते हैं। ये सब पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सब शहरी क्षेत्र में फास्ट फूड जो दुकानें लगा रहता है शहरी क्षेत्रों में, तो लोग शहर के ही बच्चियाँ खाते हैं और अपना लीवर सिस्टम कमज़ोर कर लेते हैं। तो हरा चीज़ आप लोग खाइए और शरीर भी हरा भरा रहेगा और चेहरा भी चमकेगा। आप लोगों से तो मैं यही बोलूँगा, कोई क्रीम लगाने से चेहरा गोरा नहीं होता है, यही सब हरा हरा चीज़ खाने से शरीर भी हरा रहता है। कोई क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता है, जो रंग है वही है पक्किया रंग। तो आप लोग चेहरा पर चमक देखना है तो आप लोग हरा चीज़ खाइए, जैसे अभी मैं खेतों में खा रहा हूँ। देखिए बहुत मस्त लगता है चने का साग। और जो भाई खाए हैं तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगता है कच्चा साग। देखिए बहुत अच्छा लगता है और नमक के साथ भी हम लोग खाते हैं, नमक मिर्चा और मूली भी रहता है। तो अभी तो नहीं लेकर आए हैं नमक, नहीं तो खाते उसमें। और इसके बाद थोड़ा हम पॉलिटिक्स पर बात करेंगे कि अभी के समय में कैसा पॉलिटिक्स होना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी चल रहा है और 78 साल हो गया है देश को आज़ाद हुए, और कल 26 जनवरी है, जबकि हमारा नियम कानून 26 जनवरी को ही लागू हुआ था। चलिए ब्लॉग पर आप लोग बने रहिए, थोड़ा बातें करेंगे।
और देखिए दोस्तों, ये नीली है, लिली लिली, इसका नाम लिली है। ये इसका उम्र हो गया है 4 साल इसका उम्र हो गया है। हम लोग इसको बचपन से पाले हुए हैं। ये कैसे हम लोग पाले हुए हैं, तो हमारा एक छोटा भांजा है, उसके साथ में ये आ गई थी बाजार से, तो पीछे पीछे ये दौड़ती हुई आ गई। तो हम लोग देखे, आज ठंडी का समय था, ठंडी के समय में ही जितना इनकी प्रजातियां हैं वो बच्चा देती हैं। तो उस वक्त आ गई थी हमारे द्वार पे, तो हम लोग देखे, इतना छोटा था ये, शायद 1 महीना का ये बच्चा होगा, 1 मंथ का। तो हम लोग को दया मोह आया कि कितना सुंदर है, और ये पीछे पीछे हमारे जो भांजा है उसके पीछे पीछे आ गई थी। तो हम लोग रोटी दिए, बहुत माने भूखा उस वक्त, माने ये भूखा थी, तो भूख इसको बहुत ज़्यादा लगा था। तो दिए हम लोग 1 रोटी, तो खा गई। उसके बाद 2 रोटी दिए, वो भी खा गई। और उसके बाद ये हम लोग के घर पर रहने लगी। तो जब जब रोटी देते थे, माने कि एक दिन में ये समझ जाइए कि 8-10 रोटियां खा जाती थी, इतना छोटा थी उस वक्त। हमारे द्वार पे ये थी, गाय वाय तो नहीं है कि इसको हम लोग दूध पिलाएं, मगर जब जब हम लोग चिकन उकन लाते थे या मछली, तो इसको हम लोग देते थे। उस वक्त से ये पोस मान गई और रहने लगी। और देखिए, ये 4 साल की हो गई है। ये इसका हम लोग नाम रखे हैं लिल्ली। कहीं भी हम लोग पुकारते हैं तो ये आ जाती है लिल्ली, बोलते हैं आओ आओ लिल्ली, तो आ जाती है। देखिए, भागती नहीं है, अभी भी हमारे घर पर ही रहती है। और बच्चा शायद दी है कि नहीं दी है, इस ठंडी के महीने में ये लोग बच्चा देती हैं। तब वो ये बच्चा दिले भी है कहाँ में? बिंटोली देने। अच्छा, ये बच्चा शायद दी है, मगर हमारे घर पर वैसे इनका जो ये लोग बच्चा देती है, जहाँ पे जैसे कि जहाँ पर भूसा, ये सब पुआल खर पतवार है, वहाँ पर जाकर ये सब बच्चा देती है। मगर वैसा हमारे द्वार पे नहीं है, तो ये नहीं दे पाई हमारे द्वार पे बच्चा। फर्स्ट टाइम में ये दी थी हमारे द्वार पर ही, ये घर में, वहाँ पे एक करकट का है वो दलान, उसी में ये बच्चा दी थी। उसके बाद नहीं देती है यहाँ पर, क्योंकि वो ऐसा सुविधा नहीं है इनके जो ये चाह रही है, वो ऐसा नहीं है। ये देखिए, थोड़ा भाई दिखा दो, वहाँ पे एक खोपी है, देखिए भाइयों, देखिए एक गोल खोपी है, देखिए वहाँ पे खोप है गोल, करके दिखा दो, देखिए, हाँ यही देखिए, इसमें भूसा रखा गया है, गाय को जो खिलाया जाता है चारा भूसा, इसी गोल खोपी में रखा है। हम लोग खोपी बोलते हैं। देखिए गोल गोल बांधा गया है, ये खर पतवार का बंधा है वो, तो उसी में भूसा रखा जाता है, तो उसमें गर्म रहता है, उसमें हवा हवा नहीं जाता है ठंडी के महीने में। ये ठंडी के महीने में ही ये लोग बच्चा देती हैं, तो उसी में ऐसा खोजती है जगह, मगर हमारे पास तो ऐसा जगह नहीं है, तो ये दूसरे मुहल्ला में ये जाकर बच्चा दी हैं। चलिए कोई बात नहीं, मगर आ जाती हैं हमारे घर, हमेशा आती रहती हैं। हाँ, तो दोस्तों, मैं आप लोगों से थोड़ा पॉलिटिक्स, जो मैं बोला था कि पॉलिटिक्स पर थोड़ा बातें करूँगा, तो ब्लॉग वीडियो है, तो पॉलिटिक्स वाला तो न्यूज़ में, न्यूज़ जिसका चैनल रहता है उसमें न्यूज़ लोग बोलते हैं, मगर न्यूज़ नहीं है ये। थोड़ा अपडेट, जो भी देश में घटित घटना होती है उसका आलोचना करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, चाहे वो ब्लॉग के माध्यम से बोलूँ या न्यूज़ के माध्यम से बोलूँ, या कोई भी कैटेगरी है इसमें यूट्यूब में, तो उस कैटेगरी पर मैं, चाहे कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। तो अभी के समय में मैं तेज तर्रार नेता हमारे नज़र में 4 ठो हैं, जो कि ये हमारे पूरे भारत देश का सिस्टम जितना है वो सिस्टम सही कर सकते हैं। 4 युवा नेता जो अभी एक सत्ता में आ गए हैं,
और 3 लोग सत्ता में नहीं आए हैं, हो सकता है आगे भविष्य में आ सकते हैं। और जब आ जाएंगे वो लोग तो एक राजनीति का एक नया मोड़ लेगा और हमारा ये देश जो है भारत देश, उसका एक नया निर्माण कर सकते हैं। ये 4 नेता है, आज 4 ही नेता युवा नेता हैं। आज चारों लोगों का उम्र लगभग सेम ही है। उन लोगों को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से बता दूं कि वो चारों युवा तेज तरार सुयोग्य कर्मठशील व्यक्ति हैं। वो लोग छात्र से जुड़े हुए बातें करते हैं और गरीबों के हक की बातें करते हैं। और भारत के जो ढांचा है, भारत का जो एरिया, उसका ढांचा, उसका वहाँ का कल्चर, उस सभी विषयों पर बात करने वाले 4 ही युवा नेता हैं। जानते हैं आप लोग कौन कौन है? अभी के समय में है, 1 ठो सत्ता में आ चुके हैं, एक नेता बन चुके हैं, मगर 3 ठो अभी नहीं बने हैं। वो अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। पहला युवा नेता आप लोगों को बता दूं, जो जेएनयू के छात्र प्रधान रह चुके हैं, ये कन्हैया कुमार, डॉक्टर कन्हैया कुमार, जो कि बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किए और उस वक्त से वो नेता, एक युवा तेज तरार नेता उभरे हमारे देश में। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि समाज का उत्थान कैसे होगा अभी के समय में, वो बात करते हैं। वो यूनिवर्सिटी के, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं याद है, शायद DU जो दिल्ली में है, उनका वो प्रोफेसर रह चुके हैं। उनका नौकरी जो लगा था, प्रोफेसर का नौकरी, वो हटा दिया गया उस पद से। उनको उस यूनिवर्सिटी से ही ठेके पर वो बहाल हुए थे, तो उनको हटा दिया गया है। तो अब नौकरी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो प्रोफेसर थे, DU, शायद DU यूनिवर्सिटी का नाम है। तो अभी उनका काम है कि सोशल मीडिया पर वो वर्क कर रहे हैं और पूरा देश को जागरूक कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। कहीं कहीं जाकर बड़ा बड़ा मंच पे भाषण दे रहे हैं। बिहार में भी आए थे। और एक है जो कि अभी वो नेता अभी नहीं बने हैं और नहीं उतना इति करते हैं, नेता के फेरा में नहीं रहते हैं। वो है हमारे सभी दिलों पर राज करने वाले खान सर, जो कि अभी टीचिंग लाइन में है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मगर उनको मौका मिलेगा ना तो ज़रूर वो नेता बनेंगे, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि भारत का भविष्य कैसा हो और कैसा होना चाहिए, ये लोग बहुत भली भांति जानते हैं। ये लोग अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं और उच्च लेवल तक ये लोग सोच रखते हैं। ये 4 युवा हम नेता ही कहते हैं। 3 लोग तो नेतागिरी में है, मगर एक खान सर हैं जो अभी टीचर हैं, तो अभी पढ़ा रहे हैं। मगर उनको मौका मिलेगा तो ज़रूर वो बनेंगे। आप बोले थे कि आपको एक मीडिया वाले पूछा कि आपको मौका मिलेगा तो आप नेता बनना पसंद करेंगे कि नहीं, तो नेता में कौन से पद पर आप जाना चाहेंगे? तो बोले थे कि हम कि शिक्षा मंत्री बनना चाहेंगे। तो भारत के यदि शिक्षा मंत्री खान सर बन जाए तो अब समझिए क्या हाल होगा। अभी उनको चाहने वाला करोड़ों युवा हैं। आप लोग बताइए, करोड़ों युवा हैं खान सर को चाहने वाले। तो उनको सैल्यूट है खान सर को। और ये चारों जो युवा तेज तरार नेता हैं, इनको पूरा भारत के हर एक कोने में जो भी बस्ती हैं, हर एक
बस्ती में वो लोग रहते हैं वो सभी लोग पहचान रहे हैं इन चारों युवा को। तो हम तो चाहते हैं कि ये चारों युवा नेता बने और हमारा देश को आगे बढ़ाएं। मैं भी एक युवा हूँ, मगर मैं नेता नहीं हूँ और नहीं नेतागिरी में रहता हूँ। मैं एक अभी स्टूडेंट हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। तो आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, मैं एक छात्र होने के नाते ये मैं बातें बोल रहा हूँ कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, कैसा भविष्य होना चाहिए। अभी के समय में जितना भी नेता है हमारे नज़रों में वो लायक नहीं है, हमारे नज़रों में वो लोग नालायक हैं। कुछ ही लोग हैं कि अच्छे हैं, नहीं तो सभी के सभी ढकोसला है जो हड़पने में लगे हैं। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो लोग लगे हुए हैं कि मैं 10 पुसुत के लिए मैं अपना करोड़ों कारोबार कर लूँ, करोड़ों रुपया रख लूँ, बस इसी में लगे हैं। भारत को वो आबाद नहीं कर रहे हैं, वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि यही 4 युवा नेता हैं, इनके ही जैसा कोई और स्टूडेंट हो, कोई और युवा तेज तरार लड़का हो, बस इन्हीं लोगों के विचार जैसा आप लोग अपना नेता चुनिए, अपने ही शहर के नेता चुनिए, बहुत अच्छा रहेगा भाइयों। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आज के समय में युवा नेता को ही चुनिए और मौका एक बार दीजिए। और अगर उस एक बार मौका मिल जाता है, वो जीत कर चला जाता है पार्लियामेंट में और वैसा वो काम नहीं करता है, तो आप लोग दोबारा फिर उसको मौका मत दीजिए। बस आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि उन लोगों को दोबारा मौका मत दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। एक बार मौका दीजिए, उसके बाद दोबारा मौका मत दीजिए, नहीं तो वो लोग दोबारा मौका फिर खोजते हैं पैसा बिक कर, कि पैसा बिके जनता में और फिर दोबारा सत्ता पर हम काबिज हों और फिर हम वैसा ही खेल खेलें। तो आप लोग दोबारा खेलने मत दीजिएगा, एक बार मौका दीजिए और देखिए उनका काम कैसा काम बोलता है। लोग कहते हैं कि जो लोग काम करते हैं तो काम बोलता है, तो आप लोगों को नज़रों से दिखेगा कि वो नेता कैसा काम कर रहा है। तो आप लोग वैसा नेता चुनिए जो सुयोग्य, कर्मठ, संघर्षशील, जो समझने सोचने वाला, गरीबों के हक हुक का बात करने वाला, आप लोग वैसा नेता चुनिए। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से बता दूं, ये 4 युवा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी हैं, और दूसरा डॉक्टर कन्हैया कुमार, और तीसरा डॉक्टर लक्ष्मण यादव, और तीसरा खान सर, चौथा खान सर। तो ये चारों नेता पर कुछ मैं एक कविता बोलना चाहता हूँ। ऐ मेरे देश की धरती, उगले सोने हीरे मोती, मेरी देश की धरती। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो दोस्तों आप लोगों से बता दूं कि ये लोग नेता योग्य हो चुके हैं और भारत की सेवा करना चाहते हैं। ये चारों युवा, 3 लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही नेता चुनिए। और जो भाई यदि उन लोगों का भाषण नहीं सुने हैं और नहीं विचार जाने हैं, तो उन लोगों का भाषण सुनिए और उन लोगों का विचार समझिए और जानिए, तभी पता चलेगा कि हमारा नेता कैसा होगा और कैसा होना चाहिए। तो आप लोग अपने से ही पता कर सकते हैं कि हम लोगों के लिए नेता कैसा होना चाहिए और उन लोगों के विचारों पर कैसे हम लोग चलें। और बहुत सारे बात करते हैं, देश को इतना अच्छा माने संदेश देते हैं ना कि दिल गदगद हो जाता है भाइयों। उन लोगों का भाषण आप लोग सुनिए, पहले का भाषण, अभी के भाषण, करेंट में जो बोल रहे हैं बातें, जो अपने समाज के लिए
भारत देश के लिए बोल रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक से वो लोग पढ़े लिखे हैं और ईमानदारी पूर्वक से भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि उन लोगों को आप लोग मौका दीजिए, जो भाई जहाँ से हैं और जहाँ से वो लोग खड़े होंगे, सांसद बनेंगे या विधायक बनेंगे, जो भी पद को लोग चुनेंगे और नेता में जाना चाहते हैं, तो वो लोग उनको सपोर्ट कीजिए। बस मैं एक स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा नेता नहीं मिल सकता। उनका भाषण सुनिएगा, उन लोगों का चारों जन का भाषण सुनिएगा और विचार जानिएगा कि उन लोगों का विचार कैसा है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि कैसा नेता होना चाहिए अभी के समय में। और दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कल गणतंत्र दिवस है, तो एडवांस में ही मैं बोल देता हूँ आप लोगों को कि हैप्पी गणतंत्र दिवस। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं 26 जनवरी को।